आपने अक्सर देखा होगा कि जब औरत से कोई काम लेना होता है तो मर्द हजरात जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन के हवाले देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले देते हैं, सहाबियात के हवाले देते हैं कि फ़लाँ सहाबिया ने बहुत मुशक्क़त की है, या उम्महातुल मोमिनीन ने मुशक्क़त की है, या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चक्की पीसी है। जी, बिल्कुल। ये किस्से कहानियाँ सुनाकर औरत को इमोशनल ब्लैकमेल करके औरत से काम लिया जाता है। जी, जी। लेकिन यही मर्द हजरात जो हैं वो औरतों को ये क्यों नहीं बताते, या माशरे को ये क्यों नहीं बताते कि औरत पर ये काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ नहीं किया। जी, बिल्कुल। जब औरतें अपने हकूक़ के लिए उम्महातुल मोमिनीन का नाम लेती हैं, या फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हवाला देती हैं, या सहाबियात का हवाला देती हैं, तो हमारे माशरे के यही मर्द आगे से कह देते हैं कि क्या आप उम्महातुल मोमिनीन जैसी हैं? जी, बिल्कुल। क्या आप फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हैं? क्या आप सहाबिया जैसी हैं? जी, मेरा अक्सर यही जवाब होता है कि हमने कब कहा है कि हम उम्महातुल मोमिनीन के बराबर हैं? जी। हमने कब कहा है कि हम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बराबर हैं? हमने कब कहा है कि हम सहाबियात के बराबर हैं? हम तो उनके कदमों के खाक की बराबर भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब हमसे काम लेना होता है उस वक़्त उनकी मिसालें दी जाती हैं। ये मर्द का दोगलापन है। बेशक, जी। दोगलेपन में आकर वो ऐसा करता है, जबकि अगर मिसाल उम्महातुल मोमिनीन की दी जाती है, तो फिर हम जब देती हैं उस वक़्त ये घूमकर दूसरी तरफ ना जाया करें। बिल्कुल, सही बात है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को, उम्महातुल मोमिनीन को जो सहूलियात फ़राहम की है, जिस तरीके से रखा है, सिर्फ़ हमारे आज के दौर के मौलवी हों या मर्द हों, वो सिर्फ़ सीरत नबी पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही उन्होंने रखी हुई है। बिल्कुल सही। क्या सीरत नबी पर अमल करते हैं? जी, सही। कभी भी नहीं करते। बिल्कुल। उनको चाहिए कि वो पहले तो सीरत नबी पर खुद अमल करें ना, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। सीरत नबी में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है? हमारे मर्दों को यही सीखने को मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों के साथ 11 खादमी थी। बेशक, सही। जब वो 11 मुलाज़में उनके साथ थी, उनकी खिदमत गुजार थी, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास भी एक खादमा मौजूद थी जिनका नाम अम्मा फ़िज़ा है। जी, बिल्कुल। आपके घर के बाहर के गुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी थे। जी, जब हज़रत सलमान फ़ारसी बाहर के गुलाम थे और अम्मा फ़िज़ा घर की गुलाम है, आपने चक्की पीसी है तो हज़रत सलमान फ़ारसी और अम्मा फ़िज़ा की मौजूदगी में, जी, जिस औरत के पास 2 गुलाम हों, जी, उसको चक्की पीसने की क्या ज़रूरत है? जिस औरत की चक्की जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर पीसें, जी, उस औरत ने एक लम्हे चक्की पीसी है। हमारे जो माशरे के मर्द हैं वो उस चक्की को दूसरा रुख देते हैं। जी, दर हकीकत उस चक्की का रुख जो है वो सीधा जो है वो सही जो है वो और है, उसका मकसद और है। बिल्कुल। उस चक्की पीसने का मकसद क्या है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में चक्की पीस रही थी, तो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहो मशकीज़े में पानी भर भर कर घर ला रहे थे, बिल्कुल, जिसकी सही। वजह से आपके कंधों पर निशान पड़ गए थे। जी, आप घर आए तो देखा तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हाथों पर ना छाले बने हुए थे। तो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू को ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम तक़सीम कर रहे हैं। जी, तो आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया कि ए फ़ातिमा, आज अल्लाह के रसूल ग़ुलाम तक़सीम कर रहे हैं, आप भी चक्की पीसती हो, आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, और मैं भी पानी लेकर आता हूँ तो मेरे कंधों पर भी निशान पड़ चुके हैं। जी, आप इस तरह करें, आप जाएं और रसूलुल्लाह से कहें कि या रसूलल्लाह, हमें एक ग़ुलाम अता कर दिया जाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और जाकर यही अर्ज़ करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ग़ुलाम नहीं दिया। जी, फरमाया
कि ए बेटी, मैं तुझे एक आसान हल ना बता दूं कि जिसके करने से अगर तू, मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, अगर तू थक जाए तो ये तस्बीह पढ़ लिया कर, जिसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं। जी। ये तस्बीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा को सिखाई और आप वो तस्बीह लेकर घर आ गई। अब यहीं पर हमारे उलमाए किराम बात को रोक कर यहीं पर ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को गुलाम नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि तू ये तस्बीह पढ़ और काम तूने ही करने हैं। मैंने एक मौलवी का खुद बयान सुना, वो कह रहा था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया काम तूने ही करने हैं, ये तस्बीह पढ़ और तेरी थकावट उतर जाएगी, जबकि ये हदीस के अल्फाज नहीं है कि काम तूने ही करने हैं। रसूलुल्लाह ने तस्बीह बताई, आप घर तशरीफ़ ले आई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से ज़्यादा आखिरत को तरजीह देती थी। सुभान अल्लाह। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जिस औरत के घर में अम्मा फिजा जैसी गुलाम हो और सलमान फारसी जैसे गुलाम हो, जिस औरत की चक्की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीसे, वो औरत अल्लाह के महबूब के पास जाती हैं। अल्लाह के महबूब ने गुलाम जो है वो उनको अता नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। जी। हिकमत इसके पीछे क्या है कि हज़रत अली का हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूलुल्लाह के पास भेजना, रसूलुल्लाह का गुलाम ना देना, इसमें हिकमत ये है कि अगर उस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर फातिमा तो ज़हरा को गुलाम दे देते तो क़यामत तक बाप का बेटी को गुलाम देना सुन्नत बन जाना था। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। सीधी तरफ तो कोई जाता नहीं। जी बिल्कुल। अगर देखें ना कि रसूलुल्लाह गुलाम दे देते तो फिर आज के दौर के मर्द, आज के दौर के मर्दों का जो हाल है, आज के दौर के मर्द कहते अगर औरत काम ना करती घर में, जो कि दीन इस्लाम ने फर्ज नहीं किए, वो औरत काम ना करती तो औरत अगर कहती कि मैं काम नहीं कर सकती तो मर्द ने आगे से पता क्या कहना था, जा अपने बाप के घर से जाके गुलाम ले आ। बेशक। करना है तो तू कर, नहीं तो बाप के घर से गुलाम ले आ। अगर वो कहती कि मैं क्यों बाप के घर से गुलाम लेकर आऊं, तो मर्द ने आगे से क्या कहना था कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह के पास गई थी, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को गुलाम दिया था। और आज के मर्द जितने बदतमीज़ किस्म के हैं, बेशक अपने ससुर के पास जाके कहते कि बेटी को गुलाम देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, या तो इसे गुलाम दे या ये घर का सारा काम करे। सही। क्या ऐसा नहीं होना था? बिल्कुल। ये अल्लाह ताला के महबूब ने रोज़े क़यामत तक को मद्देनज़र रख कर हर मामला जो है वो तय फरमाया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि वो हज़रत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए चक्की की वजह से, तो रसूलुल्लाह ने गुलाम नहीं दिया और फरमाया कि जा जाके तू ही चक्की पीस, जबकि यह हदीस के अल्फाज नहीं है। इस बात को गलत रुख दे दिया गया है और गलत तरह से इस पर सोचा जा रहा है। बिल्कुल। हमसे तो कहा जाता है कि ये मर्द के हकूक 2-3 याद है मर्दों को, अपने हकूक क्या याद है? औरत अगर मर्द को इनकार करे तो सारी रात फरिश्ते लानत करते हैं। मर्द अगर अपनी ख्वाहिश के लिए बुलाए तो औरत नमाज छोड़कर आ जाए। लानत है ऐसे मर्दों पर कि औरत नमाज पढ़ रही है और उसकी ख्वाहिश जाग गई। क्या मर्द की कोई इज्जत नहीं है? मर्द को दीन इस्लाम ने कोई हुक्म नहीं दिया। अगर मर्द को भी दीन इस्लाम ने डर सुनाया है, मर्द के लिए भी हुक्म है, तो फिर ठीक है, ये औरत को पाबंद किया गया है, ये औरत को पाबंद किया गया है। और वो भी उसकी भी वजह पता क्या है? उसमें भी मर्द की बेहयाई और मर्द की कमजोरी है। औरत को पाबंद कर दिया गया कि अगर तुझे मर्द बुलाए तो तू इनकार न कर, उसको यानी इतना पक्का पाबंद कर दिया गया इस वजह से कि अगर तू इनकार करेगी तो औरत मर्द जो है वो बाहर मुंह ना मारे। बिल्कुल सही। क्योंकि मर्द है ही ऐसे। मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि ये मर्द हैं क्या? मेरी नज़र में तो ये कुछ भी नहीं है। क्यों? इनकी कोई इज्जत है? ये औरतों के पीछे जूते खाते फिर रहे हैं। औरतें पर्दे में भी महफूज नहीं हैं।
औरतें अगर पर्दे में भी घर से बाहर जाती हैं तो गंदी गलीज नजरों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। क्या दीन इस्लाम ने सिर्फ औरत को पर्दे का हुक्म दिया है? नहीं, दीन इस्लाम ने मर्द को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया है। अगर औरत पर्दे में जा रही है, मर्द ने नजर झुकाई है, तो माशरे में खराबी नहीं आएगी। लेकिन जब औरत पर्दे में जा रही है, मर्द गंदी गलीज नजरों से पर्दे में भी औरत को झांक रहा है, पर्दे में भी औरत महफूज नहीं है। यहाँ पर मेरा हर बार सवाल यही होता है कि क्या दीन इस्लाम ने मर्द को पाबंद नहीं किया? क्या मर्द को दीन इस्लाम ने डर नहीं सुनाया? बिल्कुल। क्या मर्द पर फर्ज नहीं है कि बिल्कुल। मर्द की लगाम तो दीन इस्लाम ने ढीली नहीं छोड़ी? जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान पाक में और हदीस में मर्द को इतने हुक्म सुना दिए गए हैं, इतने डर सुना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मर्द जो हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? जी। इसकी वजह ये है कि हमारे उलमाए कराम जो है ना, वो जब भी दीन बयान करते हैं औरत के खिलाफ, जब भी दीन बयान करते हैं औरत के खिलाफ। और मज़े की बात आपको बताऊं जी। कि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बात औरत के खिलाफ होती है ना, उसका छोटा सा क्लिप नेट पर डाल दें, उस पर व्यूज़ और लाइक ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। इन उलमाए कराम ने अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने व्यूज और लाइक लेने के लिए, इन्होंने औरत को सरेआम नंगा कर दिया, औरत की इज्जत को पमाल कर दिया। और माशरे के मर्द जो हैं वो औरत के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर, जिसको मुंह धोने का पता नहीं होता, बिल्कुल दर हकीकत सही बात। जिसको मुंह धोने का पता नहीं होता, वो भी औरत से मुतार बात कर रहा होता है।